मैं बिल्कुल मानता हूं जो ये बड़ा इनकर्शन है और इसको हमें पूरी सीरियसनेस से लेना चाहिए और हमको इसमें देखना चाहिए जो कहां पर क्योंकि अभी तक जो हमारे रिश्ते हैं, ताल्लुकात हैं चीन के साथ, वो कोलैबोरेशन पर भी है, कोऑपरेशन पर भी है और कंपटीशन पर भी है, दोनों जगह पर हैं। चाहे वो आप देखिए, उन्होंने हमारे ये मसूद अजहर को उन्होंने डेजिग्नेट करने से मना किया, उन्होंने एनएसजी की मेंबरशिप से मना किया, हर एक चीजों पर उन्होंने ऐसे किया है। अब हम ये कह लें जो भाई क्योंकि हम अमेरिका के पास बहुत जा रहे हैं इसलिए वो कर रहे हैं, परंतु देखिए उनका जो रिश्ता था पाकिस्तान के साथ या और जो उनके रिश्ते थे वो हमारी अमेरिका के साथ जाने से पहले पर मेरा सवाल अभी भी कर्नल थापर वहीं अटका हुआ है। हम चीन को लेकर इतना संभल कर क्यों बोलते हैं? अगर ये पाकिस्तान की तरफ से ये बातें कही गई होती, हम वो सबक याद दिला देंगे आपको, या दैट मैन इन द आर्मी, सेना अध्यक्ष के दिया गया है। क्या जवाब दिया गया है? और जवाब जो अरुण जेटली जी ने दिया है मेरे ख्याल से ये, और एक मैं आपको कहूंगा और अपने दर्शकों से भी ये कहूंगा, जो आज की जो स्टेटमेंट आई है विदेश मंत्रालय की, वो स्टेटमेंट पढ़ी जाए मेरे ख्याल से। देखिए ये भारत चीन के साथ युद्ध नहीं चाहता, भारत क्योंकि हम चीन से घबराते हैं, नहीं, हमें लगता है पाकिस्तान पर काबू कर सकते हैं, चीन हमारे काबू से बाहर है। ये कारण बिल्कुल भी नहीं है, ये कारण बिल्कुल भी। कर्नल थापर का रिस्पॉन्स चाहूंगा मैं। देखिए बात सारी ये है कि सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि मैं ठीक इस जगह पे लड़ चुका हूं चीनियों के साथ, इसीलिए सर मैंने आज आपको न्योता दिया है। 1965 में मैं नथुला पे था। हाँ। और हमारी इनके साथ मुठभेड़ सी हुई थी 1967 में, 1965 में। हाँ, और 67 में भी हुई थी, बड़ी हुई थी जिसमें हमारे 100 आदमी मारे गए थे, सैनिक उनके 300 के करीब। हमने 62 का जवाब 67 में दे दिया था। वो कौन से 2017 की बात करते हैं जी? तो पहले मैं कह दूं कि उनको कोई मुद्दा जो है जिस मोमेंट पे भी वो चाहे उसको उजागर कर सकते हैं। जब मैं वहां पे था तब ये मुद्दा उठाया गया था कि हमारी याक और हमारे बकरियां वो हिंदुस्तानी सैनिकों ने ले ली है, तो वो उस बात का बतंगड़ कभी भी बनाया जा सकता है। और उसके बाद में उन्होंने हमले शुरू कर दिए। ठीक है, तो उसके बाद में 67 का हुआ, उसके बाद में 88 का भी हुआ। तो एक तो मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं, हालांकि मैं ये नहीं कहता कि हमारी स्थिति अच्छी है, मैं बनस्पत हमारे रक्षा मंत्री कहते हैं 62 के मुकाबले, ये 62 रक्षा वित्त मंत्री हैं, वो रक्षा मंत्री भी हैं। ये एक बड़ा भारी समस्या ये है कि जब तक हम टेलीविजन में बैठ के डिस्कशन करते हैं, इसके लिए तो होल टाइम ये जो प्रॉब्लम है उसकी चिंता करना, उसके बारे में सोचना इज अ फुल टाइम जॉब, फुल टाइम, मोर देन फुल टाइम। हम अपने रक्षा मंत्रालय को हल्के में ले रहे हैं, बिल्कुल हल्के में कि उसको एक फुल्ली डेजिग्नेटेड कैबिनेट मंत्री नहीं है, क्योंकि एडिशनल जिम्मेदारी दी गई है। और चाहे कितने भी काबिल क्यों ना हो अरुण जेटली, वो कितना संभालेंगे? अभी जीएसटी लॉन्च देखेंगे या चीन सीमा पर तनाव को देखेंगे? देख लीजिए ना, तो ये एक बड़ी भारी समस्या। मैं आप अपनी बात पूरी करें, उससे पहले एक मिनट एम्बेसडर सज्जनार, ये बहुत ही अहम सवाल उठा रहे हैं और हम संजीदगी से बात करते हैं, हम पोस्चरिंग नहीं करते हैं। शाहनवाज हुसैन, जीएसटी भी लॉन्च हो रहा है, आज देर रात आधी रात को स्पेशल सेशन हो रहा है संसद का, उसे संभालेंगे वित्त मंत्री अरुण जेटली या चीन के साथ सीमा पर विवाद संभालें रक्षा मंत्री अरुण जेटली? देखिए, ये पहली बार नहीं है कि दो विभाग एक मंत्री के पास है। अरुण जेटली जी पूरे सक्षम है। नहीं, हम उनकी क्षमता पर सवाल कतई नहीं उठा रहे, इसको सवाल उठा रहे हैं कर्नल थापर यहाँ पर कि रक्षा मंत्रालय को हल्के में लिया जा रहा है, एक फुल्ली डेजिग्नेटेड एक कैबिनेट मंत्री क्यों नहीं है, वो ये सवाल उठा रहे हैं। वो कैबिनेट मंत्री थे, ऐसा नहीं कि हल्के में लिया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री थे, वो गोवा के मुख्यमंत्री हो गए और उसके बाद अरुण जेटली जी ये जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। उसके बाद तो गोवा की मंडोवी नदी में बहुत पानी बह गया। साहब ने कहा गोवा की मंडोवी नदी में और दिल्ली की यमुना नदी में बहुत पानी बह गया। अब तक तो नया रक्षा मंत्री बन जाना चाहिए था। देखिए, ये विषय बनाना मैं अभी नहीं समझता कि इस पे डिबेट की बहुत जरूरत है। अभी वो रक्षा मंत्री भी हैं और वित्त मंत्री भी हैं, और ये निर्णय ऐसा नहीं है कि ये अरुण जेटली जी उस जिम्मेदारी को पहली बार ऐसे संभाल रहे हैं। कई बार
विभाग प्रधानमंत्री जी के पास विदेश मंत्रालय भी होता है, कई मंत्रियों के पास कई और विभाग भी होता है। तो ऐसे में जो मीम अफजल कह रहे थे, पूरा भरोसा रखिए। शाहनवाज भाई, जो मीम अफजल कह रहे थे एक्शन तो लेना होगा, आर्थिक प्रतिबंध लगाना, चाइनीज गुड्स पर, चाहे सिलेक्ट चाइनीज गुड हो उन पर बैन लगाना, उनको भारत के बाजार में ना आने दिया जाए, क्या इस तरह की कार्रवाई हो सकती है? जी जी हाँ, एक बार पिछले लोकसभा में इसी तरह की घटना जब हुई थी तो राजनाथ सिंह जी ने ये विषय पार्लियामेंट के फ्लोर पर उठाया था और हाउस एडजर्न होने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी खुद चलकर अपने सीट से राजनाथ सिंह जी के सीट पर आए और उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा हम बैठ के कर लेंगे। तो चाइना और भारत के रिश्ते ऐसे नहीं है जो तू मैं से या डिबेट से हल हो। प्रतिबंध किसी तरह के, ये सेंसिटिव मुद्दा है। चीन हमें धमकाता रहेगा, हमारे सेना अध्यक्ष को हामी कहेगा और हमें कहेगा 62 का सबक सिखा देंगे। 62 का सबक तो आज हमारे रक्षा मंत्री ने भी अपनी चीन को उसी भाषा में, देखिए चीन को उसी भाषा में जवाब दे दिया है और विदेश मंत्री जी का भी बयान जो बताया थापर साहब ने उसको पढ़ना चाहिए, उन्होंने भी उसी भाषा में जवाब दे दिया है। जी, दूसरी बात ये है कि अफजल साहब का ये कहना कि हम पाकिस्तान से जब तनाव होता है तो उस पर कोई हम ज्यादा बोलते हैं, चीन पे कम बोलते हैं, ऐसा नहीं है। अफजल साहब, जब आपकी भी सरकार थी तो चीन पर सधा हुआ बयान आपकी सरकार भी देती थी। इसको पाकिस्तान से मत जोड़िए, मैं नहीं मानता कि इसको पाकिस्तान से जोड़ना चाहिए। पाकिस्तान वाली परिस्थिति अलग है, वहाँ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, हमारी कर्नल साहब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, पर गोलीबारी होती है, वो इस तरह की साजिश होती है। लेकिन चाइना से जो हमारे रिश्ते हैं उस रिश्ते में नाजुक रिश्ता है, मैं मानता हूँ। जहाँ तक शाहनवाज भाई, कर्नल थापर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जी। जहाँ तक ताकत का सवाल है, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक भी कह लीजिए और मिलिट्री, चाइना नंबर 2 सिर्फ अमेरिका का है, अगर बराबर नहीं तो नंबर 2 बिल्कुल चाइना है। तो अगर हम उनके साथ किसी भी कन्फ्रंटेशन में आ जाएंगे तो हमें उसके लिए सक्षम होना चाहिए। हम हैं क्या? हम ऐसे नहीं कह सकते कि हम सक्षम हैं, क्योंकि आंकड़े अपने आप आपको बता देंगे। 22 सड़कें उनकी आती है तिब्बत प्लेटो से। तो मतलब चीन जो चाहेगा, जैसी मनमानी चाहेगा, वो हमारे इलाके में ओबोर बना रहा है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। आपने वेस्टर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न फ्रंट्स, तमाम जगह हमें उनकी बात माननी पड़ रही है। कुछ घंटों के अंदर वो 2-3 डिविजन पूरी मूव कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी ताकत हो, तो हमारी तैयारी है क्या? एम्बेसडर सज्जनार, यही बात है। देखिए, मैं वी कंटिन्यू टू प्ले द स्मॉल सेकंड फिडल। नहीं, बिल्कुल सेकंड फिडल नहीं करना है। पर यूसी देखिए, बात ऐसी है, ना तो भारत युद्ध चाहता है चीन के साथ और मेरे विचार से न चीन चाहता है युद्ध भारत के साथ। ऐसे जो इनकर्शंस वगैरह हुए हैं वो होते रहे हैं पहले भी, और पहले भी वो आपकी मीटिंग्स करके कोर कमांडर वगैरह वगैरह जो भी वहां पर फ्लैग मीटिंग्स करके इनको सुलझाया गया है। अभी आपको देखना है जो चीन क्यों ऐसा बर्ताव कर रहा है और उसका सामरिक इसमें क्या हित है। और सामरिक हित आपको ये देखना है, जो वो चुंबी वैली में आ गया है, भूटान के थ्रू जो वो सड़क बनाना चाहता है, वो चाहता है कि हमारे ऊपर जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसके बिल्कुल ही करीब आ जाए। इसीलिए हमारे जो सैनिक हैं उन्होंने उसको रोका है। अब आप इसके ऊपर बात करना चाहें नहीं करना चाहें, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं जो दोनों में से कोई भी देश युद्ध करने को तत्पर नहीं है, आतुर नहीं है, परंतु क्योंकि दोनों विकासशील देश हैं। पर सवाल ये है, मेरा सवाल फुनसुक स्टब्देन साहब, मेरा सवाल, मैं आ रहा हूं मीम अफजल साहब। जी जी, फुनसुक स्टब्देन साहब, मुझे ये बताइए, तो क्या चीन के मुतालिक, चीन से जुड़े किसी भी विवाद पर फाइनली हमें ही झुकना पड़ेगा क्या, और चीन मनमानी करता रहेगा क्या? फिर 62 और 2017 में क्या बदला है? नहीं, मैं तो ये नहीं मानता हूं कि ये जो
धमकी दे रहे हैं चाइनीज उसको सीरियसली ले, या हम लोग उसको जवाब दे रहे हैं उसको भी सीरियसली ले। क्योंकि अगर वित्त मंत्री जी ने आज बोला है कि हम 1962 का इंडिया नहीं है, हम 1917 का है, 2017 का है, तो कल वो चाइनीज भी बोल सकते हैं चाइना भी 2062 का नहीं है, चाइना भी 2017 का। इसका कोई मायने नहीं रखता है। हम लोगों के मनोबल को ऊपर रखने के लिए सब बातें किया जाता है, वो ठीक है, लेकिन उससे हकीकत चेंज नहीं होता। हकीकत में अभी जो कह रहे थे कि बहुत सारा डिस्पैरिटी है और हमेशा चाइना आपको सरप्राइज देता है। मैं मानता हूं ये जो चुंबी वैली में पिछले 2-3 हफ्ते से हो रहा है, ये यही हो रहा है जो डेप्संग प्लेटो में 2013 में हुआ। मैं डेप्संग प्लेटो से आता हूँ, खुद वहां का निवासी हूँ। हमें वी वर टेकन फॉर ए सरप्राइज। और ये जो अभी हुआ है हमें पता ही नहीं चल रहा है कि भूटान और चीन मिलके वहां कोई सड़क बना रहे थे। मेरी अपनी जानकारी है, वो काफी लंबे से बोल रहे हैं कि 16 तारीख का नहीं है, पुराने से लोग बनाते आ रहे हैं, हमें पता नहीं चला। आई थिंक दिस इज a huge setback for us and this will militarily change the position against our interest. इसीलिए ये सिर्फ राजनीतिक और क्या कहते हैं डिप्लोमेटिक बात नहीं है, इससे हमारा मिलिट्री सिक्योरिटी जो है बहुत हद तक ये थ्रेटन हुआ है। इसको किस तरह रेक्टिफाई किया जाए, मुझे नहीं लगता है कि एक मिलिट्री कोलिशन जो एक कोर्स है इसको डिप्लोमेटिकली इसको सॉल्व किया जाए, क्योंकि लड़ाई दोनों के इंटरेस्ट में नहीं है। मैं भी ये नहीं कोई बता रहे थे, एम्बेसडर सज्जनार कह रहे थे, ना चाइना चाहता है ना हम चाहते हैं, शायद कोई और लड़ाई करवा रहा होगा हम लोगों को। इन चीजों पे तो हम ध्यान नहीं देते हैं। तो ये सब देखिए दिमाग से काम करना है, ये दिल से ये इमोशनल बातें करके कोई फायदा नहीं रहेगा। दिमाग से काम करना होगा। बड़ी अच्छी लाइन दी आपने, करनी चाहिए। दिल से काम नहीं चलने वाला है, लेकिन दिल फिर ये दिल से आवाजें ये भी निकलती हैं। मीम अफजल साहब जो बात मैं कह रहा था, जो वेस्टर्न फ्रंट, सेंट्रल फ्रंट, ईस्टर्न फ्रंट की बात एम्बेसडर सज्जनहार ने की, वन बेल्ट वन रोड बना रहे हैं, वो जो करना चाहते हैं वो करेंगे और बाद में 2 स्टेप पीछे ले लेंगे, हाथ मिला लेंगे। जो गेंस हैं, गेंस तो बने रह जाते हैं ना। चीन के पलड़ा चीन का वो भारी होता चला जाता है। भारत को क्या मिला है अच्छा बनकर? देखिए कुछ नहीं मिला है। देखिए अभी कर्नल साहब जो हैं थापर साहब, उन्होंने बहुत बुनियादी बात कही है। उन्होंने जिस डिस्पैरिटी का जिक्र किया, मैं फिर अपनी बात को दोहराऊंगा कि ये डिस्पैरिटी और हमारे और पाकिस्तान के बीच में भी है। चाइना इस डिस्पैरिटी की वजह से, यानी हमारे को थोड़ा सा, हमारा हाथ थोड़ा इस मामले में हल्का है, उनका थोड़ा भारी है, इसलिए वो हमको सरप्राइज देते रहते हैं। इसके मुकाबले हमारा हाथ भारी है और पाकिस्तान का हाथ हल्का है, उसके बावजूद पाकिस्तानी हमें सरप्राइज देता है, हम क्या सरप्राइज देते हैं उसको। ये डिस्पैरिटी की जो बात है वो अगर उसको सामने रखा जाए तो फिर ये दोनों तरफ उसी तरह की डिस्पैरिटी के हिसाब से काम होना चाहिए। दूसरी बात, फुनचुक साहब ने जैसे कहा कि वहां के रहने वाले, उन्हें नहीं पता कि ये रोड इस तरह से बन रही थी, भूटान वाला जो मामला है। देखिए अभी ये बात सही है, मैं भी इससे एग्री करता हूं कि भारत तो कभी जंग चाहता ही नहीं है, लेकिन चाइना के लिए भी कोई ज्यादा अच्छी बात नहीं है कि वो जंग चाहे, और मेरे ख्याल में नहीं चाहता। उनका तरीका ये है कि हमारे से मिलिटरीली वो हमारे करीब से करीब तर आ जाए इस रोड के जरिए से। और जब हमने वहां उन्हें रोकने की कोशिश की है तो इस तरह की धमकियां आने लगी हैं। अब इन धमकियों का क्या इलाज है? आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से आनंद शर्मा जी ने एक प्रेस ब्रीफिंग की है और शायद उसका जिक्र आपने नहीं किया, मेरा ख्याल है आप नहीं देख पाए होंगे। उन्होंने यही बात कही कि बहुत सीरियस मैटर है और सभी लोग जहां इसको मान रहे हैं, बहुत सीनियर लोग जहां बैठे हैं, मेरा ख्याल है मैं और शाहनवाज इसके अंदर कम तजर्बेकार हैं, लेकिन तीनों लोग अपने अपने फील्ड के मास्टर हैं। और उन्होंने जिस तरह से गुफ्तगू की है, मैं समझता हूं हम लोगों ने हमेशा इनसे सीखा है कि जब हम दो मुल्कों के दरमियान, खासतौर पर जिनके साथ तनाव है, जब रिश्तों को हम टेलीविजन पर डिस्कस करें तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट में कितना है कि हम क्या बोलें। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए आप लोगों को मैंने आमंत्रित किया। चर्चा का दायरा थोड़ा और, मीम अफजल साहब आपकी इजाजत से कहना चाहता हूँ, आपकी इजाजत से पाकिस्तान के ताल्लुक से भी हमको यही तरीका अपनाना चाहिए जी। बहुत ज्यादा जो टेलीविजन चैनल्स के ऊपर जिस तरह का प्रोपेगेंडा होता है, जिस तरह पाकिस्तानियों को बुलाकर बिठाया जाता है, जिस तरह से हम लोग बिहेव करते हैं या वो लोग बिहेव करते हैं, इससे खाली बॉर्डर पर टेंशन नहीं बढ़ती, पूरे देश के अंदर वहां भी और यहाँ भी टेंशन बढ़ती है। जी, मैं जरा आपकी इजाजत से मीम अफजल साहब थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ चर्चा का। जी जी जी। और यहाँ पर
जी। देखिए डिस्पैरिटी है, जिस डिस्पैरिटी का आपने जिक्र किया, चीन की क्षमता हमारी क्षमता में फर्क है। सिर्फ गला फाड़ कर चिल्ला देने से बात नहीं बनती है। हम यहाँ पर जो बैठे हैं सब परिपक्व लोग हैं। शाहनवाज हुसैन, आपसे शुरू करूंगा, पांचों पैनलिस्ट के पास में आता हूं। 62 की बात हो रही है, इतिहास से सबक लेने की बात हो रही है। सबक हमें 1955 से भी लेना होगा। पंचशील समझौता होता है, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा डाला जाता है और उसके बाद युद्ध होता है 62 का। इसीलिए एम्बेसडर सज्जनहार ने, हालांकि मुझे रोका भी, पर मैं अपने आप को मैंने रोका नहीं,